बताया कि मैंने मेन गेट ही तोड़ दिया स्कूल का। मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने मेन गेट ही तोड़ दिया। हालांकि वो मेन गेट नहीं था जो तोड़ा है, लेकिन फिर भी बातें जो फैला रहे हैं वो कह रहे हैं मेन गेट ही तोड़ दिया इन्होंने स्कूल का। मेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी साजिश कर कर वो गेट ही तोड़ दिया, पूरा सिस्टम ख़राब कर दिया। गैंगस्टर टाइप बच्चे हैं ये इतने। और उन्होंने हमें कहा, ओ भाई तूने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई। पंगे, पब्लिसिटी, चर्चे, बिना बात के अपने चर्चे कैसे फैलाएं, अपने मोहल्ले में बदनाम कैसे हों बिना किसी बात के, जब तूने कोई ऐसी करामात की ही नहीं है जिसके ज़रिए तुम्हें एक बुरा इंडिविजुअल समझा जाए। लेकिन फिर भी तुम अपने आप के चर्चे कैसे करा सकते हो जहाँ पर तुम्हें लोग इस तरह से देखें कि ये तो पंगेबाज है, इससे बच कर रहना पड़ेगा। तो ये पंगा शुरू होता है परसों से एक दिन पहले मैं और मेरा दोस्त गए अपनी गली में। जैसे कि सारे लोग जाते हैं बातें बूतें करने, खेलने, क्रिकेट वगैरह खेलने भी जा सकते हैं, कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। हम अपनी गली में गए, गली गली नुक्कड़ जहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठे होकर बैठते हैं, चिल करते हैं, बातें करते हैं, वहाँ पर गए तो हमारे बाकी दोस्त वहाँ पर नहीं थे। सारे गए हुए थे कहीं ना कहीं, कोई गया था मेले में, कोई गया था स्टेडियम में। तो हमने सोचा हम यहाँ पर अकेले बैठ कर क्या करें, अकेले बैठे बैठे हम बोर हो गए। हमने सोचा चलो थोड़ी सी सैर कर आते हैं। हमारे घर से दूर, थोड़ी सी दूर, दो स्कूल हैं, एक प्राइवेट स्कूल एक सरकारी स्कूल। हमने सोचा वहाँ से थोड़ी एक सैर मार कर आते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों का मेला लगा होता है। हमारे दोस्त भी काफ़ी सारे वहाँ उस साइड रहते हैं, वहाँ पर बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ट्यूशन की छुट्टी होती है तो उसके बाद खेलते भी हैं। ठीक है, तो हमने सोचा थोड़ी सी सैर कर आते हैं, और क्या पता कोई बाको मिल जाए या कोई फ्रेंड मिल जाए, उसके साथ खेल कूद लेंगे या हंसी मजाक कर लेंगे। तो हम चलते हैं, सैर करने चल दिए थे। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं स्कूल वाली तरफ, प्राइवेट स्कूल तो बंद ही होते हैं, उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि वहाँ पर किसी बच्चे के जाने का कोई नामो निशान ही नहीं हो सकता। लेकिन सरकारी स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट स्कूल की, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम को या फिर किसी भी प्राइवेट प्रोग्राम को कि प्राइवेट स्कूल इस तरह के होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल इस तरह के होते हैं। मैं सिर्फ अपनी एक डेली लाइफ में जो एक इंसिडेंस हुआ था उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम जाते हैं वहाँ पर, सरकारी स्कूल की तरफ से बच्चों का शोर आ रहा होता है जैसे कोई अंदर खेल रहा हो। तो हम वहाँ पर अट्रैक्ट हुए क्योंकि हम भी बोर हो रहे थे। तो हमने सोचा चलो अंदर होकर आते हैं, देख कर आते हैं क्या है, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। जैसे हम दरवाजे के पास पहुँचते हैं, स्कूल के दरवाजे के पास, तो अंदर हमें अपने दो दोस्त दिखते हैं जो कि हमारे ही मोहल्ले के थे। हम और अट्रैक्ट होते हैं, हम अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते तो देखते वो वॉलीबॉल खेल रहे थे, बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो 3-4 वाकफ़ भी थे मेरे वहाँ पर, 3-4 लोग जो मेरे को जानते थे वहाँ पर वो भी थे, और 2 मेरे दोस्त जो कि हमारे ही मोहल्ले के थे। उनसे हाथ वूथ मिलाया, बात वगैरह की। उन्होंने कहा खेलो भाई, आ जाओ तुम भी खेल लो। हमने कहा नहीं नहीं भाई, हम सिर्फ देखने आए थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम दूसरी साइड से, स्कूल के पीछे वाले रास्ते से मुड़कर फिर से दरवाजे की ओर आकर बाहर निकल जाते। जैसे ही हम दरवाजे की ओर पहुँचते हैं, मतलब जैसे ही हम बाहर निकलने ही वाले होते हैं, पीछे से एक आवाज़ आती है, जैसे कुछ टूटने की आवाज़ आती है, जैसे कुछ गिरा दिया या जैसे कुछ टूट गया। मतलब हमने इतना सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को, क्योंकि हमने सोचा बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, वॉलीबॉल वगैरह फट गया होगा या कोई बच्चा गिर गया होगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो हमने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। हम आगे घर पर खाना खाया, सो गए। बात शुरू होती है अगले दिन से। अगले दिन 9:30 पर मेरे घर के बाहर 8 लड़के उसी स्कूल के जहाँ पर हम जहाँ पर घूम रहे थे, जहाँ पर घुसे थे, जहाँ पर और भी बच्चे खेल रहे थे, हमारे 2 मोहल्ले के दोस्त भी वहाँ पर खेल रहे थे, उसी स्कूल के पढ़ने वाले 8 बच्चे मेरे घर के बाहर बेल मार रहे होते हैं, डोर बेल मेरे घर की। और मैं बाहर निकलता हूँ, उसमें से 3 लोग जो मैंने तुम्हें बताया मेरे वाक़फ़ थे वहाँ पर, वो भी उन्हीं में शामिल होते हैं जो 8 लड़के मेरे घर के सामने आए होते हैं। और मेरा घर भी कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा उन्हें पता लगता है, बाकी लड़कों को भी। तो मेरे घर के सामने आकर डोर बेल बजा रहे होते हैं। मेरे जो 3 वाक़फ़ लड़के थे उनसे मैंने बोला, हाँ भाई और कैसा तू? कहता ठीक हूँ भाई, कोई चक्कर नहीं। मैंने कहा आज कैसे याद किया? आखदा तुमने हमारे स्कूल का दरवाज़ा तोड़ दिया और प्रिंसिपल मैम ने पुलिस वालों को बुलाया हुआ, अब तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे वो। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये चीज़ क्या है भाई, मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया और मुझे ही नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मतलब मैंने कोई चीज़ नहीं किया, तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, चलो सॉर्ट आउट करके आते हैं चीज़ों को। तो अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों हमारे पर इल्ज़ाम क्यों लगेगा। मैं आ गया बाहर, उन 8 लड़कों के साथ चलने लग पड़ा। लेकिन फिर वो कहते कि तुम्हारे साथ जो दूसरा दोस्त था उसे भी बुलाओ। मैंने कहा यार वो इधर नहीं रहता, वो दूर रहता है। कहता नहीं नहीं यार, झूठ क्यों बोल रहा है यार, जब तेरे को बुला रहे थे हम तेरे गेट के बाहर खड़े थे तो वो भी बाहर ही खड़ा था अपने गेट के, स्कूटी पर आया होगा कहीं से वो मेरा दोस्त, तो उन्होंने उसे भी देख लिया था। तो उसे भी बुलाते हैं। हम दोनों चल दिए स्कूल की तरफ।
स्कूल की तरफ जाते जाते मैं तो पूरा चिल मोड में था कि कोई चीज़ अगर हमने की नहीं है उस चीज़ के लिए हमें कैसे ज़िम्मेदार समझा जा सकता है। तो मुझे कोई भी डर नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त को काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि उसे कहीं न कहीं पता है कि कैसे लोग मतलब कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जहाँ पर जिनका क्रिटिकल थिंकिंग आईक्यू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लो है। मतलब कुछ भी बोल देंगे, कहीं भी बोल देंगे, कोई भी अपने से बात लगा देंगे। ठीक है, मैं तो चिल मूड में जा रहा था। हम पहुँचते स्कूल की तरफ। स्कूल में एंटर होते ही स्कूल के टीचर्स हमें इस तरह से देखते हैं, हमें जैसे कोई एकदम अपर लेवल का क्राइम कोई हमने अटेम्प्ट कर दिया हुआ है। हमने इग्नोर किया। आगे बच्चे आते हैं, बच्चे काफ़ी सारे थे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूल था वो, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों थे उधर। हाँ, तो हम गए अंदर। बाकी बच्चे हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमने उनका टिफ़िन चोरी कर लिया हो भाई, कोई चीज़ उनकी चोरी कर ली हो। हमने उन्हें भी इग्नोर किया। अंदर पहुँचे प्रिंसिपल के रूम पे। प्रिंसिपल के रूम में पहुँचे तो उसने हमें कहा कि बच्चे आपने हमारे स्कूल का दरवाज़ा तोड़ दिया, अब हमें आपके ऊपर एफआईआर करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैम आपको कैसे पता हमने ये दरवाज़ा तोड़ा है? कहती है हमारे स्कूल के 2 बच्चे, कोई शाखा सिस्टम कुछ तो होता है वो, उसके बारे में मैं इतना नहीं जानता, लेकिन वो शायद से चेक चुक करते हैं स्कूल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आकर टाइम टाइम पर के कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही यहाँ पर। तो कहते हैं उस शाखा के 2 बच्चे मेंबर थे, उन्होंने तुम्हें देखा है दरवाज़ा तोड़ते हुए। मैंने कहा जिन 2 बच्चों ने हमें दरवाज़ा तोड़ते हुए देखा है उन्हें यहाँ पर लेके आओ। उन्हें वो लेकर आए प्रिंसिपल ऑफिस में। एंड मैंने उससे पूछा कि भाई तूने हमें कब देखा दरवाज़ा तोड़ते हुए? कहता भाई तुमने दरवाज़ा लात मार कर तोड़ा और तुम फिर उसके बाद चले गए। मैंने कहा हम कैसे गए? कहता आप तुम चल कर जा रहे थे। मैंने कहा अगर हम चल कर, मतलब उसमें इतनी समझ नहीं थी बच्चे में कि वो झूठ बोल पाए। छोटा बच्चा था, एक 4th क्लास का था और एक 10th क्लास का था। 10th क्लास वाला आया नहीं था, 4th क्लास वाला आया हुआ था। तो उस 4th क्लास के बच्चे ने बोला कि तुम चल कर चले गए। मैंने कहा अगर हम चल कर ही जा रहे थे, अगर दौड़ कर नहीं जा रहे थे, तूने उस टाइम हमें क्यों नहीं बुलाया? उसके बाद उसकी ज़ुबान बंद होगी। मतलब देखो ना, इस चीज़ में अगर तुम कोई सेंस बनाओगे ना तो कोई सेंस बनेगी नहीं, क्योंकि वो अपने से झूठ बना रहा था। उसने हमें देखा भी नहीं था तोड़ते हुए, क्योंकि अगर हमने तोड़ा ही नहीं तो उसने देख कहाँ से लिया? इसलिए वो अपने से बातें बना रहा था और मैंने भी अपने से बात बना दी कि अगर चल कर ही जा रहे थे तो तुमने हमें उसी टाइम पर क्यों नहीं बुलाया? और वो चुप हो गया। वहाँ पर साबित हो गया कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल मारने को तैयार नहीं थी। प्रिंसिपल को तो चाहिए था खर्चा दरवाज़ा लगवाने का। ठीक है, मैंने बात की, प्रिंसिपल ने अपने दुखड़े सुनाए, स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फ़ंड नहीं आ रहा है, फंडिंग नहीं हो रही अच्छे से, खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बातें सुनी उसकी प्रिंसिपल की, हम दोनों ने, मैं और मेरे दोस्त ने। मेरा दोस्त एकदम चुप कर बैठा था और मैं सुन रहा था और बता भी रहा था, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था उसके सामने कि हमने नहीं किया तो हमें नहीं फंसना चाहिए इस चीज़ में। तो लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। वो कहती है एफआईआर कराएंगे हम तुम पर लेकिन यार क्या इतनी सी चीज़ पर कोई एक बच्चे का भविष्य ख़राब कर सकता है यार? चलो ठीक है, मान लिया अगर हमने तोड़ा भी होता, ऐसे कि हमने नहीं तोड़ा है, लेकिन अगर हमने तोड़ा भी होता तो इतनी सी चीज़ के लिए तुम एक बच्चे का भविष्य ख़राब कर दोगे, एफआईआर दर्ज करा दोगे उस पर। इंडियन सिस्टम ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है यार, इस चीज़ पर बोल नहीं सकते हम, लेकिन बोलना चाहिए लोगों को। चलो ठीक है, सीधा आते हैं उसी बात पर। तो मैंने कहा मैम अब ये मामला कैसे ख़त्म किया होगा, ले दे कर क्या जो भी कुछ भी मामले को ख़त्म करना है, सॉर्ट करना है, कैसे होएगा? प्रिंसिपल मैम कहती कि ला कर यहाँ पर एक मिस्त्री ले आओ, कील ठुकवा दो दरवाज़े पर और दरवाज़ा अच्छे से लगवा दो फिर से, जो कि मतलब अच्छे से टूटे भी ना और अच्छे से खुल बंद भी हो जाए, जो भी मतलब एकदम अच्छी पोजीशन में आ जाए दरवाज़ा। तो लगवा दो क्योंकि अंदर सामान पड़ा हुआ है वो चोरी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैम, हम लेकर आते हैं मिस्त्री। हमें टाइम दिया गया 3:30 बजे तक कोई भी मिस्त्री ढूंढ कर लाने का और उसको कील ठुकवाने का दरवाजे पर। कहती 150 या 200 रुपये लगेगा। और मैंने सोचा ठीक है, सस्ते में बात हो रही है तो क्यों बात को आगे बढ़ाना है। लेकिन मेरा दोस्त काफ़ी डर चुका था और उसने मुझे कहा कि रुक जा, मुझे पहले पापा से बात करने दे, पापा से शेयर करने दे इस चीज़ को कि क्या करना चाहिए आगे। लेकिन उसने जब पापा से शेयर किया, उसके पापा खुद भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। उन्हें आ गया गुस्सा कि कैसे कोई झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है मेरे बच्चे पर। उन्हें गुस्सा आ गया। वो कहते हम कोई सॉर्ट आउट नहीं करेंगे इस चीज़ को, कोई हम मिस्त्री नहीं ला के देंगे, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन बोल रहा है, कौन झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। उसके मेरे दोस्त के पापा हम दोनों को लेकर, मुझे और उसको दोस्त को लेकर स्कूल चले गए। वहाँ पर भी बहस हुई प्रिंसिपल मैम के साथ, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आज आकर बात यहाँ पर ख़त्म हुई कि मेरे दोस्त के पापा उसको प्रिंसिपल को बोलते कि तुम्हें जो करना है कर लो, एफआईआर करने कर लो, फिर कार्रवाई होगी, उसके बाद देखा जाएगा कौन ज़िम्मेदार है कौन नहीं है। तो एक तरह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, तो हम वहाँ से उठ कर आ गए सिर्फ, मतलब ऐसे बोल करके एफआईआर करनी है तो कर लो, ठीक है। इस चीज़ के चर्चे अगले ही दिन मेरे मोहल्ले में इतने ज़्यादा फैल गए और वो किसने फैलाए मुझे इस चीज़ की खबर तक नहीं है। इस इंसिडेंस को
लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि मैंने मेन गेट ही तोड़ दिया स्कूल का। मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने मेन गेट ही तोड़ दिया। हालांकि वो मेन गेट नहीं था जो टूटा था, उन्हें कोई बात नहीं पता, हमने नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी बातें जो फैला रहे हैं वो कह रहे हैं मेन गेट ही तोड़ दिया इन्होंने स्कूल का। मेन गेट जो कि लोहे से चगाड़ का भरा, मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी साजिश कर कर वो गेट ही तोड़ दिया, पूरा सिस्टम ख़राब कर दिया एकदम। मतलब गैंगस्टर टाइप बच्चे हैं ये। इतना ज़्यादा हमारे बारे में चर्चे फैल गए, इतने ज़्यादा हमारे बारे में बातें फैल गई। अगले दिन जब मैं शाम को, उस इंसिडेंस के अगले दिन जब हम घर पर आ गए थे मेरे दोस्त के पापा के साथ, उसके अगले दिन जब मैं फिर से शाम को बाहर गया, हमारे दोस्त हमें मिले और उन्होंने हमें कहा, ओ भाई तूने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई। लाइक इट वाज लाइक उनके लिए भी एक शॉकिंग मोमेंट था कि ये क्या काम कर कर आए हैं। इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी तुम्हें किसी अच्छे काम के दौरान नहीं मिलेगी जितनी पब्लिसिटी तुम्हें बुरे काम के दौरान मिल जाएगी। और कई साइकोपैथ इस चीज़ को अच्छा भी मानते हैं, मतलब इस पब्लिसिटी को लेना चाहते हैं, इस पब्लिसिटी को गेन करना चाहते हैं जो फ्री की पब्लिसिटी बुरे कामों के दौरान मिलती है। लेकिन देखा जाए तो लोगों की आईक्यू देखो, लोगों का एक ईक्यू देखो, इमोशनल कोशेंट और आईक्यू इंटेलिजेंस देखो उनका, कि वो किसी भी बात को कहीं पर भी लगा कर जोड़ रहे हैं अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब अपनी एक, मतलब उनको वो बात शेयर कर कर, वो बात ओवर शेयर कर कर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से। कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उस चीज़ में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है उन्हें। ठीक है, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई, बड़ों में, बच्चों में, बूढ़ों में, सब में, मेरे दोस्तों में भी। वो भी कह रहे थे, वो भी हमें एक ऐसे ऊपर गैंगस्टर की तरह देख रहे थे कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा टोरे वाले आदमी हैं, इनके साथ पंगा नहीं लेना। जो स्कूल का मेन गेट तोड़ कर आ सकते हैं वो हमें क्यों नहीं तोड़ सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ अच्छी लग रही थी कि ठीक है, अगर एक बुरा परिणाम मिला तो एक अच्छा परिणाम भी मिला है, दबदबा मिल गया है। यार हर एक टीनेजर को ये चीज़ पसंद आएगी, ठीक है ना। मैं कोई भी बुरी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, पंगेबाजी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक अपनी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिससे तुम्हें कोई वैल्यू मिल सके कि लोग कैसे होते हैं, लोग कैसे बात फैलाते हैं एकदम अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। कोई भी बात है 10 बातें लगा कर बता सकते हैं। ठीक है, उस दिन जब मैं शाम को गया था, मेरे दोस्तों ने जब बोला तुमने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, फिर उस दिन भी हम सो गए, घर पर आकर सो गए। उसके अगले दिन हम फिर से वहाँ पर चक्कर लगाने, नॉर्मली हम कैजुअली जा रहे थे कि हमने कुछ किया नहीं है, बात से सॉर्ट आउट हो गई है। तो जब हम फिर से कैजुअली वॉक करने गए उसी साइड, मतलब हमारे वहाँ का यार रास्ता ही एक ही है ना, क्योंकि अगर हम उस तरफ को नहीं जाएंगे तो एक मेन रोड आ जाता है, वहाँ पर वॉक करने की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह होती है, तो वो तो ऐसे एकदम कोई सेंस नहीं है उस बात की। तो इसलिए हम उसी तरफ से जाते थे हर बार वॉक करने। तो फिर से जब हम गए कैजुअली वॉक करने, जब हमने सोचा कि मामला सॉर्ट आउट हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, तो फिर भी हमने अवॉइड किया उस सरकारी स्कूल की तरफ जाना, अवॉइड किया कि उस तरफ मत जाना यार, दूसरी तरफ से निकल कर वो आएंगे। हमने वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाना अवॉइड किया। देखो, बात इतनी फैलनी नहीं थी, इतने चर्चे होने ही नहीं थे अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। दरवाजे का टूटना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी इसलिए उसके साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी होना काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल टॉपिक बन जाता है सोचने के लिए, या लोगों के एक शेयर करने के लिए, ओवर शेयर करने के लिए, चुगलियाँ करने के लिए। हाँ, तो मैंने अपने दोस्त को भी बोला कि उस साइड मत जाना यार, सरकारी स्कूल वाली साइड, गवर्नमेंट स्कूल वाली साइड मत जाना। मैंने खुद भी अवॉइड किया, उस तरफ से हम नहीं गए, हम दूसरी तरफ से घूम कर आ गए। दूसरी तरफ से एक और रास्ता था, वहाँ से घूम कर आ गए, प्राइवेट स्कूल की तरफ वाला जो रास्ता था वहाँ से। लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल के सामने किसी के 3-4 घर, उन्हीं में से किसी ने हमें देखा होगा वहाँ पर आए हुए, क्योंकि वो साथ साथ में ही है ना, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों साथ साथ में ही है, क्योंकि मोहल्ले वाले भी एक ही हैं। तो उन्होंने हमें देख लिया होगा, आए हुए देख लिया होगा। मैं और मेरा दोस्त थे और एक और हमारा दोस्त था साथ में, तीन जने थे हम, कुल मिला के 3 जने थे। तो उन्होंने हमें देख लिया, किसी ने वहीं पे आसपास के किसी इंडिविजुअल ने देखा होगा। तो अगले दिन भाई एक और बात फैल गई कि वो भाई जो जिन लड़कों का तुमने नाम दिया था ना कि इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, वो लड़के अपने साथ 10 लड़के लेकर आए थे पीटने के लिए उस लड़के को जो कि 10th और 4th क्लास में था, जिन्होंने इनकी गवाही दी थी, जिन्होंने इनका नाम दिया था कि इन्होंने तोड़ा दरवाजे को। तो लाइक लिटरली मतलब चुगलियाँ करने का लेवल एकदम ओवर पावर होता जा रहा है, ओवर पावर, मतलब लोग उसके पेट में बात पचनी तो क्या, अपने से लगा कर और सुना रहे हैं वो। लोगों के बात में, लोगों के पेट में कोई असली बात पचेगी तो क्या, अपने से 10 लगा कर और सुनाएंगे वो, अपने से 10 लगा कर भाई, 10 लगा कर, 10 इज़ अ ह्यूज नंबर भाई। किसी एक इंसिडेंस की वजह से कोई 10 बातें तुम पर थोप के लगा दे और ले लगा के उसे फैला दे हर जगह। जब तुम्हारे साथ होएगा ना तब तुम्हें पता लगेगा कैसा होता है। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे वहाँ पर खेला करते थे वॉलीबॉल वगैरह, उनमें एक दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि
बातें फैल गई थी यार कि वो 10 बंदे लेकर आए थे मारने, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, स्कूल में कोई नहीं था उस टाइम पर, इसलिए सारे बच गए। वरना अगर कोई वहाँ पर होता तो उन्हें वो पकड़ कर अच्छे से मतलब धोते, अच्छे से मारते उनको। ये वहीं के लोगों ने मतलब बच्चों ने बातें नहीं फैलाई या फिर लड़कों ने बातें नहीं फैलाई, वहाँ के बड़े इंडिविजुअल्स ने, जो कि मतलब हमारे माँ बाप की उम्र के इसी इसी जनरेशन के टाइम पे आते हैं, जो मतलब इतनी इतनी उम्र के इतने ज़्यादा ओल्ड लोगों ने अब ऐसी बातें फैलाई जो कि मतलब उनके द्वारा एक्सपेक्ट करना इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब एज के साथ तो नहीं है रिलेटेड कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस या मैच्योरिटी। लेकिन फिर भी देखा जाए उनकी एज पे जाके देखो, 40 से लेके 45 एज के ग्रुप में इतने सारे लोगों ने ऐसी बातें फैलाई, मतलब 10 बंदे लेकर आए थे पीटने के लिए, थे हम 3 ही। तो खुद सोचो मतलब किस लेवल की लोगों की एक मेंटालिटी हो गई है कि कोई भी चीज़ शेयर करनी है, किसी के साथ कोई चीज़ नहीं मिल रही शेयर करने को तो अपने से बनाकर शेयर करनी है। इस तरह के लोग हो चुके हैं। चुगलियाँ तो छोड़ दो भाई, लॉयल्टी तो छोड़ दो। इस लेवल के लोग हो चुके हैं कि कोई बात नहीं भी हुई होगी तो अपने आप से बनाकर सुनाएंगे लोगों को। अपने आप से बनाकर 4 बातें हुई होंगी तो 14 लगाकर सुनाएंगे अपने से। ऐसे लोग हो चुके हैं। बस यही एक एक्सपीरियंस या एक वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहा था कि कोई भी काम करो तो यार सोच समझ कर करो, और किसी पर भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि उसमें से 3 लोग मेरे वाकफ़ थे जिन्होंने हमें देखा था, और 2 मेरे दोस्त ही थे। अगर वो चाहते तो प्रिंसिपल को ये भी बोल सकते थे कि उसका घर हमें नहीं पता कहाँ पर रहता है, वो कहाँ नहीं रहता है, इस मतलब बचा सकते थे मुझे वो। हालांकि मैंने कोई चीज़ नहीं की है जिसमें वो बचाएं मुझे, लेकिन फिर भी अगर घर पे आ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं मना कर सकते थे, उस कॉन्फ्लिक्ट को वो टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने टाला नहीं। किसी पे ट्रस्ट मत करो, और अगर चर्चे लेने हैं ना तो बस एक छोटी सी कोई एक चिंगारी लगा दो, आग खुद लगा देंगे लोग। दैट्स फॉर द डे, जस्ट कीप इम्प्रूविंग।